वेलकम टू होमी विजन। इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है और इस सीरीज में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें कि हमारा टारगेट है डीआरडीओ, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या कोई भी टेक्निकल एग्जाम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए कॉम्बिनेशनल सर्किट always contain memory elements, never contain memory element, may sometime contain memory element, contain only memory element। नहीं, देखिए जो हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट होती है, केवल हमारा ये आउटपुट होता है और ये इनपुट होता है। केवल आउटपुट हमारा डिपेंड करता है किस पे, प्रेजेंट इनपुट पे। जबकि जो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट होती है उसमें हमारा आउटपुट प्लस यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट होगा, वो पिछली वाले आउटपुट को याद रखेगा। ठीक है, ये है हमारी सीक्वेंशियल सर्किट। तो इसीलिए सीक्वेंशियल सर्किट में हमें मेमोरी चाहिए और कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमें मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेवर कॉन्टेन मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज, एंड गेट है, और गेट है, या एक्सऑर गेट है, या नैंड गेट है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सर्किट दिया है ए और बी दिया हुआ है, इसको हम कैसे करेंगे? देखिए एक ए है और एक बी है। ठीक है, इसके लिए हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0 0। टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, ये है हमारा y आउटपुट। तो हम देखेंगे कि y का आउटपुट का इक्वेशन क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है, a डॉट बी आ रहा है, या क्या आ रहा है इक्वेशन, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर चुनेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा है कि एक ऑप्शन है a और एक है b। ठीक है, हम देखते हैं सर्किट कैसे वर्क करेगी। देखिए अगर हम a को हम 1 मतलब कि हम ये 1 इक्वल टू हम मानेंगे +5 वोल्ट, और 0 इक्वल टू हम क्या मानेंगे? ग्राउंड। ग्राउंड से कनेक्टेड मतलब कि 0 वोल्ट। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर हम ए को 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर देते हैं, ए को 5 वोल्ट पे और बी को 0 पे रखते हैं। देखिए पहली इक्वेशन, दोनों को हम 0 0 पे रख दें अगर स्टार्टिंग में एकदम 0 वोल्ट 0 वोल्ट, तो इस समय क्या होगा कि देखिए ना ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ना ही ये वाला सेकेंड वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 0 वोल्ट। ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या है? ये 0 वोल्ट। अगर अब दूसरे वाली कंडीशन में देखें, अगर हम दूसरे वाले में क्या करेंगे कि ए को हम 1 रख दें और बी को 0 रख दें, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन हो जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगा हुआ है इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यही वोल्टेज ड्रॉप हम यहाँ पे मेजर करेंगे इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या आएगा? 5 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि यही वाला जो यहाँ पे पावर सप्लाई है, यही वाला हमारा इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, यही ड्रॉप हमारा आउटपुट में वोल्टेज आएगा। तो मतलब क्या है कि अगर ए या बी दोनों में से कोई भी एक 1 हुआ तो आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए वाला 5 वोल्ट है तो ए वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा ए, और अगर बी वाला 5 वोल्ट है तो हमारा ट्रांजिस्टर बी ऑन होगा। अगर दोनों 1 1 है तो इस समय क्या होगा? दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे और फिर भी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका मतलब है हमारा रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कब हो रहा है? जब ए या बी या दोनों दोनों ऑन है, तभी हमारा आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये वाला इक्वेशन किसका बनता है? एक भी इनपुट अगर 1 हुआ तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन होता है ऑर गेट का। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ निगेटिव लॉजिक इज यूज्ड, निगेटिव लॉजिक हम यूज कर रहे हैं, द डायोड गेट शोज इन द गिवन फिगर विल रिप्रेजेंट। देखिए इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये है आपके पास पॉजिटिव लॉजिक, ये है आपके पास निगेटिव लॉजिक। तो पॉजिटिव लॉजिक में जो एंड होता है वही निगेटिव लॉजिक में और होता है। ठीक, पॉजिटिव में जो और होगा वो निगेटिव में एंड होगा। इसी तरह जो इसमें नैंड होगा, पॉजिटिव लॉजिक में नैंड गेट वो इक्विवेलेंट होता है नॉर गेट ऑफ निगेटिव लॉजिक। ठीक है, और पॉजिटिव लॉजिक में जो नॉर होता है वही निगेटिव लॉजिक में नैंड होता है। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता दिया हूँ। कैसे ये होता है ये मैं आपको किसी एक वीडियो में बता दूंगा। ये सीरीज जब खत्म हो जाएगी, डीआरडीओ या ये इसरो के लिए जो सीरीज स्टार्ट की है, ये सीरीज खत्म होने के बाद ये पूरा मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पॉजिटिव लॉजिक से निगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए और बी, ए और बी दो ऑप्शन है, और हमारा आउटपुट क्या आएगा? देखिए ए है 0 0, बी 0 1, 1 0 और 1 1। ठीक है, इस समय क्या है? देखिए हमारा जैसे अगर हम एंड गेट ले रहे हैं तो एक भी इनपुट हमारा 0 हुआ, ये है हमारे पास एंड गेट ए बी, वाई वाई इक्वल टू A.B। ठीक है, एक भी अगर इनपुट हमारा 0 हुआ तो आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा।
यानी ए जीरो हो या बी जीरो हो तो ये जीरो, और कोई भी जीरो हो, एक भी इनपुट अगर हमारा जीरो हुआ तो आउटपुट, और आउटपुट हमारा वन कब होगा, जब दोनों इनपुट हमारे वन होंगे। तो ये भी जीरो और ये वन, तो ये किस में आया है आपका, ये आया है पॉजिटिव लॉजिक में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए तो ये कंडक्ट कर जाएगा डायोड। कैसे, देखिए डायोड कंडक्ट करने के टोटल कितने मेथड है, कैसे कंडक्ट कर सकता है। एक ये है डायोड, इसमें हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको इस फर्स्ट वाले डायोड को कनेक्ट कर दिया, ये ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे इसको रखा +5 वोल्ट से, तो ये डायोड कंडक्ट कर जाएगा। अभी एक दूसरा डायोड हम अगर ले लें, ये है एक डायोड, इसको हमने ग्राउंड कर दिया यहाँ पे, और इसको -5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया, तब भी ये कंडक्ट कर जाएगा। ठीक है, एक और कंडीशन होगी, जैसे ये एक डायोड है हमारे पास, इसको हमने -3 वोल्ट पे रखा और इसको +5 वोल्ट या ऐसे कंडक्ट कर दिया, तब भी डायोड कंडक्ट कर जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ये सर्किट में दिखा रहे हैं, उस वाली में ये सेकंड वाला केस यूज किया गया है। ये है फर्स्ट केस और ये है थर्ड केस, सेकंड वाला केस यूज किया गया है, मतलब कि इसके कैथोड को ज़्यादा निगेटिव पे रख दिया गया है, जबकि ए वाले पॉइंट को ग्राउंड पे या जीरो पे रखा गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में कंडक्ट करेगा डायोड, ए या बी। देखिए हमें करना क्या है कि हम जब डायोड को चार कंडीशन हमारे पास बनेगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इस समय हम क्या करेंगे कि डायोड को यहाँ पे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, एक जीरो रखा, दोनों जीरो रखा, तो इस समय क्या होगा, ये डायोड कंडक्ट होगा। हाँ, इस समय ये डायोड कंडक्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 1 रख देंगे, 1 मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे -5 वोल्ट, तो इस समय ये वाला -5 वोल्ट और ये वाला -5 वोल्ट दोनों बराबर होंगे और डायोड कंडक्ट नहीं होगा। तो ठीक है, हम पहला केस देख लेते हैं। पहले केस में हमने क्या यहाँ पे जीरो रखा, या यहाँ पे हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, जीरो का मतलब ग्राउंड है, तो अब हम वोल्टेज यहाँ पे मेजर करेंगे ना इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, ये वाला डायोड हमारा कंडक्ट कर जाएगा और ये भी कंडक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों जीरो रखा हुआ है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा आउटपुट में यहाँ पे आउटपुट में हमारा आएगा, और इसी को हम मेज़र कर लेंगे, इस वाले पॉइंट और इस ग्राउंड के बीच में हम मेज़र करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम ये डायोड कंडक्ट कर जाएगा तो ये जो ग्राउंड कनेक्टेड है, ये डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा, यहाँ से ये डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा। तो डायोड शॉर्ट सर्किट काम करेगा, इसका मतलब है क्या, यहाँ पे भी हमारा जो वोल्टेज हम मेजर करेंगे वो ग्राउंड होगा। मतलब कि अगर हमारा एक इनपुट जीरो है, ए तब भी जीरो आया, एक इनपुट है हमारा, दूसरा इनपुट जीरो है तब भी हमारा जीरो आया, और अगर हमारा ए 1 है और बी जीरो है तब भी हमारा जीरो आया, और दोनों 1 है तभी हमारा 1 आएगा। क्यों क्यों 1 आएगा, देखिए दिखाता हूँ आपको मैं। ये हमारा -5 वोल्ट और ये भी हमारा -5 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, हमने ए को और बी को 1 पे रखा हुआ है, तब हमारा आउटपुट में क्या आएगा, तब हमारा आउटपुट में क्या आएगा कि ये दोनों डायोड कंडक्ट नहीं होंगे, यही वाला -5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, हमें -5 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब है क्या है, ये 1 आया है ना। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है निगेटिव लॉजिक, जबकि जो ये सारा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये किस में कर रहे हैं, पॉजिटिव लॉजिक में, और ये किसका है, एंड गेट का है। तो हमने यहाँ पे आपको ऊपर सबसे पहले बता दिया है कि पॉजिटिव लॉजिक में जो एंड गेट होता है वही निगेटिव लॉजिक में और गेट होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए, और गेट। एंड मत मार दीजिएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव लॉजिक में सारा काम कर रहे थे, जबकि निगेटिव लॉजिक में एंड गेट इक्विवेलेंट होता है और गेट के, मतलब पॉजिटिव लॉजिक का एंड गेट और निगेटिव लॉजिक का और गेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ बल्ब इन ए स्टेयरकेस हैज 2 स्विचेस, one switch is being at the ground floor and the other at the first floor. The bulb can be turned off by any one of the switches. The logic of the switching bulb reassembles. ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है आपके पास, हम एक यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हैं और एक यहाँ ग्राउंड पे है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्विच लगा है, यहाँ पे भी एक स्विच लगा है। हम यहाँ से अंदर आए, बल्ब को ऑन कर दिया और सीढ़ी से ऊपर चले गए, फिर से इस वाले बल्ब को जिस कंडीशन में था उसकी कंडीशन चेंज करके रूम के अंदर चले गए, और अंदर जाते समय ये बल्ब बंद हो गया। वापस जब हम निकलेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे कि बल्ब को ऑन करके नीचे आ जाएंगे, और फिर बाहर जाते समय बल्ब को यहाँ से बंद कर देंगे। इसी समय अगर कोई आदमी अंदर है दोबारा, वो फिर से आएगा बाहर, वो फिर से यहाँ से प्रेस करेगा तो ये फिर से बल्ब बंद हो जाएगा, और जाते समय फिर से ये इस बल्ब को यहाँ से बंद कर सकता है। ठीक है, देखिए इसके लिए हम क्या है, एक्सॉर सर्किट यूज करते हैं। एक्सॉर सर्किट में क्या होता है कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये है आपका ए, ये है आपका बी। ठीक है, ए मतलब कि स्विच पोजीशन ए पे है और बी मतलब कि यहाँ पे है, बी पे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बल्ब ऑन कब होगा,
XOR में आप जानते हैं कि XOR में हमारा बल्ब ऑन तभी होता है जब दोनों कंडीशन अलग अलग हो, एक 0 हो तो एक 1 हो। तो इस केस में क्या आता है, ये 0 ये 1 ये 1 ये 0, ठीक है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या है, XOR गेट, ठीक है। इसकी सर्किट भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा कि कैसे सर्किट बनती है, ठीक है। फिलहाल सर्किट यहीं पे दिखा देते हैं हम आपको। ये अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट है, यानी 2 पोल स्विच है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि एक पोल को हम ये डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ से ये स्विच जो है, ये इसका पोजीशन चेंज हो सकता है, कभी ये पोजीशन 1 पे रहेगा, कभी 2 पे रहेगा। वैसे यहाँ पे भी ये पोजीशन 1 ये पोजीशन 2, ठीक है। और क्या करेंगे कि इस वाले से हम ला के एक तो बल्ब यहाँ पे लगा दिए, ये बल्ब, ठीक है। ये लाइन से जोड़ दिए, ये न्यूट्रल से जोड़ दिए। इस समय क्या होगा कि अगर इसकी हम पोजीशन, ये वाली पोजीशन हम चेंज करके यहाँ पे जोड़ दें, ये ए पे हैं हम और ये बी पे हैं सीढ़ी पे, ठीक है। इस पे हम जोड़ दें तो क्या होगा कि लाइन यहाँ से आएगी, यहाँ के थ्रू बल्ब के थ्रू फ्लो होते हुए न्यूट्रल से चली जाएगी। अब क्या करें, हम ऊपर पहुंचने के बाद इसको चेंज करके यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा कि अब पूरा कनेक्शन नहीं बन पाया, सर्किट नहीं बन पाई, जिससे कि हमारा आगे करंट नहीं फ्लो होगा और बल्ब ऑफ कंडीशन में रहेगा। इसी तरह जब यहाँ से हम निकलेंगे तो फिर इसको यहाँ पोजीशन चेंज करके इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो ये पोजीशन, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एंड गेट इम्प्लीमेंट्स लॉजिक एडिशन, गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो नहीं, इज इक्विवेलेंट टू सीरीज स्विचिंग सर्किट, इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल स्विचिंग सर्किट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, ये इज इक्विवेलेंट टू सीरीज स्विचिंग सर्किट। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे आपको मैं। देखिए ये है एक हमारे पास, और एक ये है स्विच, स्विच नंबर ए, स्विच नंबर बी। यहाँ पे हमें आउटपुट में +5 वोल्ट आ रहा है, कब आएगा, जब हमारा यहाँ +5 वोल्ट इनपुट में है, ठीक है। देखिए जब ये स्विच क्लोज होगा तो हमारा इस पोजीशन पे वोल्टेज आ जाएगा, पोजीशन सी पे मान लेते हैं। और जब इस स्विच को हम क्लोज करेंगे तब हमारा यहाँ आउटपुट में वोल्टेज आ जाएगा। अगर एक भी स्विच हमारा ओपन रहा, एक भी स्विच हमारा एक भी स्विच हमारा अगर ओपन रहा तो यहाँ पे हमारा आउटपुट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हमें ऑन करने के लिए दोनों स्विच को ऑन करना पड़ेगा। अगर हमें आउटपुट में 5 वोल्ट चाहिए या आउटपुट में सर्किट कंप्लीट चाहिए तो हमें दोनों स्विच को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका ए, ये है बी, और ये है आपका y इक्वल टू आउटपुट ए इंटू बी। हमारा आउटपुट हाई तभी होगा जब दोनों स्विच ऑन होंगे, ठीक है। इज इक्विवेलेंट टू सीरीज स्विचिंग सर्किट, ठीक है। ये इसका ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। कंसीडर द फॉलोइंग लॉजिक ऑपरेशंस एंड और नॉट देयर करेक्टली हर चीज। देखिए हमें अगर हर चीज बनाना होता है एंड और नॉट का, तो इसके पास हमारे पास ये इस तरह का एक डायग्राम बनता है। हर चीज मतलब यही होता है कि आपका ये जो डायग्राम बनेगा आपका, ये कैसा होगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम 3 लॉजिक गेट जो होते हैं एंड और नॉट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा सबसे ऊपर जो होता है वो होता है नॉट। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है हमारा ये और थर्ड वाला जो लास्ट वाला होता है वो होता है हमारा एंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द कंप्लीट सेट ऑफ एनी लॉजिक द कंप्लीट सेट ऑफ ओनली दोज लॉजिक गेट्स डिजाइंड एज यूनिवर्सल गेट। तो देखिए हम जानते हैं हमारे पास 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक नॉर और एक नैंड। ठीक है, 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं हमारे पास, नॉर और नैंड। और हमारे पास जो मक्स होता है, मक्स भी एक यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। हम इसको एज अ, इससे कोई भी लॉजिक सर्किट या कुछ भी हम डेवलप कर सकते हैं। जो हमें बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए या लॉजिक आउटपुट चाहिए वो हम मक्स से भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो मक्स भी हमारा एक यूनिवर्सल लॉजिक है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी। ये चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है मक्स को, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मक्स भी एक यूनिवर्सल लॉजिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सल गेट। बता दिया आपको नैंड एंड नॉर गेट है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एसोसिएटेड। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या है हमारा, सी। एसोसिएटेड मतलब कि क्या है, यहाँ पे कह रहा है दी फॉलोइंग ऑपरेशन इज एसोसिएटेड, मतलब कि इससे नैंड और नॉर से हम कोई भी लॉजिक सर्किट बना सकते हैं।
इसलिए ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा हम एसोसिएट के लिए यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड अ सेमीकंडक्टर। देखिए होल हमारा आउट सेमीकंडक्टर के आउटसाइड नहीं एग्जिस्ट करता है, कि इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, कि ए एंड बी दोनों नहीं करता है। देखिए जैसे कि ये है हमारे पास एक पी एन जंक्शन डायोड है हमारे पास, ये है पी, ये है एन। ठीक है, तो एन वाले को हमने निगेटिव वाले से कनेक्ट कर दिया और पी वाले को पॉजिटिव वाले से कनेक्ट कर दिया। तो इस समय क्या होगा कि इसमें दोनों होंगे, एक होल होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण फ्लो होती है। लेकिन जो आउटर मोस्ट में कंडक्टर होता है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, होल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि आउटसाइड में कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसमें होल नहीं एग्जिस्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज इज जनरली यूज फॉर सिलिकन। तो इसमें हम जनरली जो यूज करते हैं वो सिलिकन के लिए यूज करते हैं, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, बोरान। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज इज जनरली यूज फॉर सिलिकन, सिलिकन के लिए हम नॉर्मली बोरान यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये है आयंस आर इमोबाइल और इलेक्ट्रॉन्स आर इमोबाइल, होल्स आर इमोबाइल। तो इसमें सही ऑप्शन है ए, आयंस ही हमारे जो होते हैं वो है इमोबाइल, बाकी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारे मोबाइल होते हैं, मतलब चलते हैं, वो मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, when some voltage is applied to an intrinsic semiconductor at room temperature। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड होल मूव टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव टू निगेटिव टर्मिनल एंड होल मूव टू पॉजिटिव टर्मिनल, बोथ मूव, both whole as well as electron move to negative terminal, both whole as well as electron move to positive terminal। नहीं, तो इसका ऑप्शन सही है ए, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और होल मूव करते हैं निगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डोपिंग एलिमेंट वुड नॉट बी सुटेबल फॉर कन्वर्टिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा, बी। क्यों, क्योंकि जो हमारा इसका ये इंडियम होता है हमारा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन हमारे लिए वो पी टाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एन टाइप के लिए नहीं। ठीक है, बाकी और जो है वो सभी हमें एन टाइप बना देंगे, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं बनाता है, तो उसका सही ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जनरल पर्पस डायोड इज more likely to suffer avalanche breakdown rather than Zener breakdown because lightly doping। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज कर, ये यहाँ पे ये क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे हम डोपिंग की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज घटता जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत लाइटली डोपिंग करने से क्या होता है, डोपिंग हमने बहुत कम की हुई है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। तो यही कह रहा है, a general purpose diode is more likely to suffer avalanche breakdown rather than Zener breakdown because of lightly doping। इसका सही ऑप्शन क्या है, ए। नॉर्मली क्या होता है, जो एवलांचे ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है 6 वोल्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इन अ पी एन जंक्शन बैरियर पोटेंशियल इज कॉज्ड बाई, इन अ पी एन जंक्शन बैरियर पोटेंशियल इज कॉज्ड बाई किसके कारण होता है, फ्लो ऑफ ड्रिफ्ट करेंट, thermally generated electrons and holes, diffusion of majority carriers across the junction, migration of minority carriers across the junction। तो ये होता है diffusion of majority carriers across the junction। ठीक है, डिफ्यूज करने के कारण होता है, एक हमारे पास पी टाइप जंक्शन है और एक एन टाइप, हमारे जंक्शन नहीं, एक टाइप पी टाइप मटेरियल है और एक हमारा एन टाइप मटेरियल है। दोनों को जब हम डिफ्यूज करके जंक्शन बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बनता है। ठीक है, तो उसी को कह रहा है वो किसके कारण होता है, तो डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस दी जंक्शन, एक तरफ से दूसरी तरफ मेजॉरिटी कैरियर जाते हैं, उसके डिफ्यूज होने के कारण वहाँ पे एक बैरियर बन जाता है। ठीक है, उसी को कह रहा है यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल किसके कारण होता है, तो डिफ्यूजन के कारण होता है। इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इन अ पीएन जंक्शन विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एक्सेप्टर एंड डोनर आयंस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, उसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर जर्मेनियम पीएन जंक्शन
बैरियर पोटेंशियल इज नियरली, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है और सिलिकॉन के लिए हमारा 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एन एस कैन बी टर्न ऑफ बाई, कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं हम एस को? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, इंटरप्टिंग इट्स एनोड करंट, रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ एनोड कैथोड वोल्टेज, लो करंट ड्रॉप आउट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इन दोनों से हम कर सकते हैं, एक इंटरप्टिंग इट्स एनोड करंट, रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ एनोड एंड कैथोड वोल्टेज। लेकिन यहाँ सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, ए। इसका रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए अगर हम रिवर्स करें उसकी पोलैरिटी को, जैसे ये हमारा एस है, इसकी पोलैरिटी को हमने रिवर्स किया, कैथोड है, ये एनोड है, ये इसकी पोलैरिटी को हमने रिवर्स किया, मतलब इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दिया। उस समय क्या होगा कि जो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही होगी, उस करंट को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे जाना होगा, या होल्डिंग करंट से, IH होल्डिंग करंट से नीचे जाएगी, तभी जाके ये CR हमारा टर्न ऑफ होगा। अगर उससे नीचे नहीं गई तो हमारा SCR टर्न ऑफ नहीं होगा, सिर्फ फॉल्स ट्रिगरिंग होगी और फिर से हमारा SCR टर्न ऑन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होने की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what are the different method of followed to take PN device from its conducting state to the non conducting state? ठीक है, हम PN डिवाइस को कंडक्टिंग स्टेट से नॉन कंडक्टिंग स्टेट में कैसे ले जा सकते हैं, ये इसमें बताया है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, रिड्यूसिंग दी एनोड करंट बिलो दी होल्डिंग करंट सही है, रिड्यूसिंग दी गेट करंट टू जीरो, इससे कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर हमारा SCR कंडक्ट कर गया तो गेट से हमारा कंट्रोल चला जाता है। रिड्यूसिंग द गेट वोल्टेज टू जीरो, कोई मतलब नहीं है। रिड्यूसिंग द एनोड वोल्टेज बिलो द होल्डिंग वोल्टेज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी, 1 और 4। रिड्यूस करेंगे एनोड वोल्टेज को हम बिलो होल्डिंग वोल्टेज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, एन SCR इज इन कंडक्टिंग स्टेट, रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड between anode and cathode but it failed to turn off, what would be the reason? ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज इज अपीयर टू दी गेट, इससे कोई मतलब नहीं है। द रिवर्स वोल्टेज इज स्मॉल, नहीं। द एनोड करंट इज मोर देन दी होल्डिंग करंट, ये सही है। एनोड करंट जो होगी हमारी वो ज़्यादा रहेगी होल्डिंग करंट से, तभी हमारा वो टर्न ऑफ नहीं हो पाया है। टर्न ऑफ टाइम ऑफ एन SCR इज लार्ज, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, टू टर्न ऑफ और कम्यूटेट ए थायरिस्टर, गेट करंट इज मेड जीरो, इससे कोई मतलब नहीं है। गेट करंट हम चाहे एक बार ऑन कर दिए फिर गेट करंट को रहने दें या हटा लें, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा SCR ऑन कंडीशन में ही रहेगा। और इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, फोर्स्ड कम्यूटेशन इज यूज, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज इज अप्लाइड, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी, फोर्स्ड कम्यूटेशन इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ एन SCR इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द SCR टू टर्न ऑफ, रिक्वायर्ड फॉर द SCR करंट टू बिकम जीरो, फॉर विच द SCR इज रिवर्स बायस्ड बाय द कम्यूटेशन सर्किट, फॉर विच द SCR इज रिवर्स बायस्ड टू रिड्यूस इट्स करंट बिलो द होल्डिंग करंट। इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें सही कौन सा है। द टर्न ऑफ टाइम ऑफ कन्वर्टिंग ग्रेड, कन्वर्टिंग ग्रेड है मतलब कि हमारा चॉपर टाइप का कह सकते हैं, जिसमें हम जैसे चॉपर टू चॉपर बनाते हैं, मतलब DC टू DC कन्वर्ट करने के लिए, उसमें कौन सा SCR यूज करते हैं ग्रेड। SCR इज नॉर्मली यूज इन द रेंज ऑफ 50 to 200 माइक्रोसेकंड, उसका टर्न ऑफ टाइम होना चाहिए, हम उसे ही यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इफ अ डायोड इज कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल विथ अ थायरिस्टर देन बोथ टर्न ऑफ पावर लॉसेस एंड टर्न ऑफ टाइम डिक्रीजेज, टर्न ऑफ पावर लॉसेज डिक्रीजेज बट टर्न ऑफ टाइम इंक्रीजेज, यही ऑप्शन सही है। टर्न ऑफ पावर लॉस जो होता है वो डिक्रीज होता है, बट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।